सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त, कंसेप्ट विद रविदत्त CWRD यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फ्रेजल वर्ब्स के 30 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैंने 2 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जो आपके लिए हैं। इस सेट के दौरान आप 30 में से खुद कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं ये जरूर मेंशन करना, प्लस इन दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब मुझे आपसे एक्सपेक्ट रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही ब्लैंक हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट द रीयूनियन पार्टी। 3 ऑप्शंस हैं। ए रैन अक्रॉस, बी रैन इनटू, सी रैन आउट। सही जवाब है बी रैन इनटू। ही रैन इनटू हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट द रीयूनियन पार्टी। रैन इनटू का मतलब होता है टू मीट समवन बाय चांस, अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। सेकंड देखते हैं फिर। द फायर ब्रिगेड वॉज एबल टू ब्लैंक द फायर क्विकली। ए पुट अवे, बी पुट ऑफ, सी पुट आउट। करेक्ट आंसर इज सी, पुट आउट द फायर क्विकली। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश समथिंग, किसी चीज़ को बुझाना, और मेनली इसका इस्तेमाल फायर के सेंस में ही होता है। फिर थर्ड देखो, यू शुड ब्लैंक योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। ए टेक अवे, बी टेक ऑफ, सी टेक अप। सही जवाब है बी टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ इज यूज्ड फॉर रिमूविंग शूज एंड क्लॉथ्स, यानी जूते और कपड़े उतारते वक्त टेक ऑफ बोला जाता है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, we need to blank the meeting due to the weather. A call on, B call off, C call up. सही जवाब है B call off the meeting. call off का मतलब होता है to cancel something, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। फिर है क्वेश्चन फिफ्थ, the patient has blank after the surgery. A come across, B come round and C come up. Correct answer is B come round. come round का मतलब होता है to regain consciousness, यानी होश में आना। सिक्स्थ, I can't blank what he is trying to say. A make up, B make out, C make over. Correct answer is B make out. Make out means to understand something, but इसका यूज़ तभी करना चाहिए जब हम barely, बहुत मुश्किल से कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं। Then seventh, she blank a new idea during the discussion. A came up with, B came out and C came through. The answer is A came up with. Came up with, come up with का past form है। इसका मतलब होता है कोई आइडिया या कोई प्लान सोचना। देन एट्थ, ही ब्लैंक हिज फादर इन बोथ लुक्स एंड हैबिट्स। ए टेक्स आफ्टर, बी टेक्स ऑन एंड सी टेक्स इन। द आंसर इज ए टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर मीन्स टू रिजेंबल समवन इन अपीयरेंस और बिहेवियर, मतलब हूबहू किसी पर जाना। क्वेश्चन नाइन्थ, आई विल ब्लैंक दिस इशू विद द मैनेजर। ए bring out, B bring down and C bring up. The answer is C. I will bring up this issue with the manager. Bring up means to start discussing a topic, किसी विषय पर चर्चा शुरू करना। 10th, they have blank all the milk. A run out of, B run over and C run into. The answer is A run out of all the milk. Run out of means to use something completely, means nothing is left, किसी चीज़ को पूर्णतः इस्तेमाल कर लेना कि अब कुछ भी ना बचा हो। देन क्वेश्चन 11th, शी ब्लैंक द इन्विटेशन टू द वेडिंग। ए टर्न ऑन, बी टर्न डाउन एंड सी टर्न इन। द आंसर इज बी टर्न डाउन द इन्विटेशन। टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट समथिंग लाइक एन ऑफर और एन इन्विटेशन, किसी चीज़ का बहिष्कार कर देना, जैसे कि कोई ऑफर या कोई इन्विटेशन। फिर क्वेश्चन 12th, प्लीज ब्लैंक द फॉर्म बिफोर सबमिशन। ए फिल आउट, बी फिल इन and C fill over. The answer is A fill out the form. Fill out बोला जाता है किसी डॉक्यूमेंट या फॉर्म को कंप्लीटली भरने के लिए। 13th, the teacher asked him to blank the answer. A write in, B write down and C write over. The answer is B write down the answer. Write down means to note something on a paper, किसी कागज़ पर कुछ लिखना। 14th, he was blank by a car while crossing the road. A taken over, B run into and C run over. Answer is C run over by a car. Run over means to hit someone with a vehicle, किसी पर गाड़ी चढ़ा देना। 15th, they blank the meeting for next week. A put forward, B put away and C put back. Answer is A put forward. Put forward means to submit a recommendation, a plan or an idea for consideration. Then
16th, the thief tried to blank after the robbery. A. Get off, B. Get away, and C. Get down. The answer is B. Get away. Get away means to escape. मतलब भाग निकलना। यहाँ पर थीफ ने भाग निकलने की कोशिश करी रॉबरी करके। 17th, प्लीज ब्लैंक द लाइट्स बिफोर लिविंग। A. Turn up, B. Turn on, and C. Turn off. The answer is C. Turn off. Turn off means to switch something off, like fan or lights. Then 18th, he blank smoking last year. A. Gave up, B. Gave in, and C. Gave away. The answer is A. Gave up. Gave up is the past form of give up, and this means to quit or stop doing something, like a habit. Then 19th, she blanked the truth during the investigation. A. Found up, B. Found out, and C. Found off. The answer is B. Found out. Found out is the past form of find out. Both of these mean to discover or learn something, यानी कुछ मालूम चलना। फिर देखो 20th, I need to blank some money from the bank. A. Take out, B. Take up, and C. Take in. Answer is A. Take out. Take out means to withdraw or to remove something. 21, the plane blank on time. A. Took up, B. Took off, and C. Took in. The answer is B. Took off. Took off past form है किसका? टेक ऑफ का। टेक ऑफ मतलब होता है वो एग्जैक्ट मोमेंट, वो एग्जैक्ट क्षण जब एक हवाई जहाज जमीन को छोड़ के ऊपर उड़ जाता है, ग्राउंड से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक वर्ब जो होता है उसका मतलब हमेशा ही सेम रहता है। जैसे प्ले बोलूँगा तो प्ले का मतलब हमेशा ही खेलना रहेगा, रन बोलूँगा तो रन का मतलब हमेशा दौड़ना ही रहेगा। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब का मतलब सेंटेंस के हिसाब से बदलता है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि टेक ऑफ मतलब होता है टू रिमूव योर क्लॉथ्स और शूज़, कपड़े या जूते उतारने के संदर्भ में हमने टेक ऑफ का यूज़ जाना था। बट यहाँ हमने पढ़ा कि प्लेन के उड़ने से रिलेटेड भी टेक ऑफ का यूज़ होता है। तो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस हमें फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना होता है। अब देखो क्वेश्चन 22 को, आई नीड टू ब्लैंक माई फ्रेंच बिफोर गोइंग टू पेरिस। ए. ब्रश ऑफ, बी. ब्रश अप, एंड सी. ब्रश अवे। आंसर है बी. ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब होता है टू रिवाइज योर नॉलेज और टू रिफ्रेश योर नॉलेज, मतलब रिविजन करना। फिर 23, वी शुड ब्लैंक द ओल्ड फर्नीचर। ए. डू ओवर, बी. डू अवे विथ, एंड सी. डू इन। आंसर है बी. डू अवे विथ। डू अवे मीन्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। फिर देखो 24 को, दे ब्लैंक आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज। ए. ब्रोक इन, बी. ब्रोक ऑफ, एंड सी. ब्रोकअप। आंसर है सी. ब्रोकअप। ब्रोकअप पास्ट फॉर्म है किसका? ब्रेकअप फ्रेजल वर्ब का। अब देखो हर फ्रेजल वर्ब का एक पास्ट फॉर्म होता है और आईएनजी फॉर्म भी होता है, क्योंकि इसमें एक वर्ब मौजूद होता है। हमें पता है कि फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन या एक वर्ब और एक एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब मौजूद है और वर्ब का पास्ट फॉर्म भी होता है, आईएनजी फॉर्म भी होता है, तो इसी वजह से एक फ्रेजल वर्ब का भी पास्ट फॉर्म होता है और आईएनजी फॉर्म होता है। उसमें जो वर्ब मौजूद होती है वो इन फॉर्म्स में आती है। अब आओ इस ब्रोकअप के ऊपर। ब्रेकअप मीन्स टू एंड अ रिलेशनशिप। 25, ही ब्लैंक हिज ग्रैंडफादर्स बिजनेस। ए. कैरिड इन, बी. कैरिड अप, एंड सी. कैरिड ऑन। आंसर है सी. कैरिड ऑन। कैरिड ऑन मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। जैसे यहाँ पर ये अपने ग्रैंडफादर का बिजनेस उसको कंटिन्यू कर रहा है। फिर 26, डोंट वरी आई विल ब्लैंक यू। ए. स्टैंड बाय, बी. स्टैंड ऑफ, एंड सी. स्टैंड डाउन। आंसर है ए. स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, समर्थन करना। देन 27, द मैच वॉज ब्लैंक ड्यू टू हैवी रेन। ए. पुट इन, बी. कॉल्ड ऑफ, एंड सी. गॉन आउट। आंसर है बी. कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या एंड कर देना। हैवी रेन के कारण मैच को एंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। फिर देखो 28 को, द चाइल्ड वॉज ब्लैंक बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ए. ब्रॉट अप, बी. ब्रॉट डाउन, एंड सी. ब्रॉट आउट। आंसर है ए. ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब होता है टू रेज अ चाइल्ड, किसी बच्चे को बड़ा बनाना।
उसका पालन पोषण करना। 29. He tried to blank a false story. A. Makeover, B. Makeup and C. Makeout. आंसर है बी, मेकअप। मेकअप मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ बनाना या क्रिएट करना जो फॉल्स है, झूठी है, नकली है। अब देखो 30. द थीव्स ब्लैंक द बैंक एट नाइट। ए. लुक्ड आफ्टर, बी. ब्रोक इनटू एंड सी. पुट ऑफ। आंसर है बी, ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू मतलब होता है टू इवेड, यानी घुसपैठ करना। तो यहाँ चोरों ने बैंक में घुसपैठ करी, कब? रात के समय। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं। टेस्ट योरसेल्फ। 31. द फायरमैन मैनेज टू ब्लैंक द फायर क्विकली। ये रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है। देन 32. शी कुडंट ब्लैंक द प्रेशर ऑफ द जॉब। ए. कीप इन, बी. कोप अप विद एंड सी. कोप विद। इन दोनों का ही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बिना किसी हेजिटेशन या झिझक के। नो वन इज जजिंग यू, बस आंसर बताओ। और अगर ना आए तो पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अपनी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैनल से जुड़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।